हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट लोकेशन, जिसको फैसिलिटी लोकेशन बोला जाता है और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये पार्ट है। प्लांट लोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए, इसके बारे में जानेंगे। सो पढ़ते हैं कि प्लांट लोकेशन की मीनिंग क्या होती है और क्या इनके इम्पोर्टेंस होते हैं। सो बेसिकली प्लांट यहाँ पे रेफ़र किया जाता है वो जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी प्रोडक्ट की। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की एक ऐसी जगह को चूज़ करता है जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाने के लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को करना है, तो वो जगह हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाई जाती है और उसको प्लांट बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है प्लांट लोकेशन। तो लोकेशन का मतलब क्या हो गया? किसी जगह की कोई जगह। तो प्लांट लोकेशन क्या हो गया कि जहाँ प्लांट की स्थिति कहाँ है, प्लांट जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, उसकी जगह कहाँ है। सो प्लांट लोकेशन इज़ द चॉइस ऑफ रीजन एंड द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप अ प्लांट। प्लांट लोकेशन ऐसी जगह की चॉइस है, ऐसे एरिया की चॉइस है या सिलेक्शन है जहाँ पर आपको अपना प्लांट क्या करना है, सेटअप करना है। तो वो जगह या वो एरिया जहाँ पर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए प्लांट जो है वो सेटअप करना है, वो आपकी प्लांट लोकेशन कहलाई जाती है। अब ये जो है बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है और आपको अपना प्लांट कहाँ पे लगाना है, इसके पीछे हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखने होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Location activity has been very high in recent decades as a result of technology improvement, economic, international expansion and globalization, corporate restructuring। तो लोकेशन की जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और ये सालों मतलब जो रिसेंट के डिकेट्स हैं इसमें ये बहुत डिपेंड करने लगा है कि टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हुई है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कितना ज़्यादा हुआ है, ग्लोबली एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोकेशन एक्टिविटी के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। If a company selects the right location, it may have adequate customer, worker, transportation, material and so on। तो अगर कंपनी जो है वो लोकेशन सही लोकेशन चूज़ करती है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास प्रॉपर तरीके से कस्टमर भी हैं, वर्कर्स भी हैं, जो उनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हो रहा है, उनको रॉ मटेरियल बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ कि कस्टमर, वर्कर, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, जो थोड़े पॉइंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं कि आपने सही लोकेशन चूज़ करी है या नहीं करी है। तो अगर अच्छी लोकेशन चूज़ करी है तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। Consequently, location often play a significant role in a company's profit and overall success। So, प्लांट की लोकेशन डिसाइड करती है कि आपकी कंपनी का प्रॉपर प्रॉफिट क्या होगा और ओवरऑल सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इसमें। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। प्लांट को प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करते टाइम पर क्यों महत्वपूर्ण होता है इतना? प्लांट की लोकेशन को बहुत ही जांच परख कर हम ऐसे ही कहीं पे भी प्लांट को लोकेट क्यों नहीं कर देते हैं, क्यों होता है? सबसे पहले एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन का मतलब होता है कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का विस्तार। हर कंपनी चाहती है कि उसकी जो प्रोडक्ट है या उसका जो कंपनी है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होती जाए। अगर वो अभी छोटे स्केल पे बिज़नेस कर रहा है तो वो धीरे धीरे बड़े लेवल पर बिज़नेस करना स्टार्ट कर दे। और इसके लिए जब वो न्यू लोकेशन को सेटअप करता है तो वो
ये चीज़ देखता है, उसको 1-2 साल के लिए सेटअप नहीं करना है, उसको 20 और 40 साल बहुत मतलब उसके लिए तो ये है कि आने वाले फ्यूचर में उसका जो ये प्लांट लोकेशन का जो सेटअप है, वो उसके एक्सपेंशन बिज़नेस एक्सपेंशन में बहुत हेल्प करे। अभी जैसे उसको ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म टाइम के लिए ठीक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसको ये फ़ील हो रहा है कि शॉर्ट टर्म टाइम के लिए थोड़ी ना मेरे को बिज़नेस करना है, मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, बिकॉज़ बिज़नेस एक्सपेंशन मुझे करना है, मुझे बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मुझे प्लांट का लोकेशन इस तरीके से देखना है ताकि मेरे बिज़नेस का जो सक्सेस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो। उसके बाद कॉस्ट एडवांटेज। अब प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते टाइम पे हमें हर चीज़ की कॉस्टिंग देखनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके एम्प्लॉय, आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते टाइम पर हमें कॉस्ट एडवांटेज देखना ज़रूरी होता है। If an existing plant is not near a marketplace, it will increase the transport cost. अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके आसपास में उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगी, तो रॉ मटेरियल फिर दूर से आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सेम एज़ जो वो फिनिश्ड गुड बना रहा है वो पास की मार्केट में नहीं बिक रहा है, उसको दूर भेजना है, तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। सो टू अवॉइड दिस द कंपनी विल सर्च फॉर अ न्यू प्लांट लोकेशन विच इज़ नियर द मार्केट। तो इन सब चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करते हैं ताकि हमें हर चीज़ की कॉस्ट में एडवांटेज मिल सके। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ रॉ मटेरियल। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल अगर हमको ईज़िली नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हमको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। So generally a plant must be located at a place where raw material is available. Mostly टाइम पर जो प्लांट होते हैं वो ऐसी जगह पे प्लेस किए जाते हैं जहाँ पर उसके बनाए हुए प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो जाए। So for example, if oil and gas are found at some place, then a new petrochemical plant has to be set up for their processing purpose। कि जहाँ पर ऑयल और गैस ये सब पाई जाती हैं, तो पेट्रोकेमिकल जो कंपनीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं जो उनको रिफ़ाइन करती हैं, ठीक है, वो वहीं उनके आसपास ही सेटअप किया जाता है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनल फैसिलिटीज़। अब एडिशनल फैसिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है, स्किल्ड वर्कर जो आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो वर्कर चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वर्कर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके आसपास मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आपके प्लांट के आसपास में मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये भी देखना होगा। इसलिए प्लांट लोकेशन इम्पॉर्टेंस है डिसाइड करना। Mergers, joint venture and amalgamation may lead to start a new unit of a new location. It may even require closure of an existing plant unit. In merger, production is mostly started at a new place as per the new agreement. तो जब कोई दो कंपनी आपस में मिलती हैं या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, या अमलगमेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लांट का लोकेशन है वो उन दोनों में से जो भी कंपनी जिसका शेयर ज़्यादा होगा उनके हिसाब से चूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि दोनों कंपनीज़ जो हैं उनमें उनका किस तरीके का बिज़नेस है, वो किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से नए जगह पर नए एग्रीमेंट के हिसाब से प्लांट को लोकेट किया जाता है। अब है पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। अब हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी फ़िलॉसफ़ी होती है, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस कैन लीड टू चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल चेंजेस जो होते हैं
वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। दिस मे मेक द एग्जिस्टिंग लोकेशन अनअट्रैक्टिव फॉर डूइंग बिजनेस। सोशल चेंजेस में रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली गुड्स। दिस मे रिक्वायर अ चेंज इन लोकेशन। अब पॉलिटिकल चेंजेस की बात अगर हम करते हैं तो जैसे बहुत सरकारें होती हैं, वो अपनी अपनी स्टेट के अंदर सेटअप करने के लिए वहाँ पर क्या करती हैं, जो है सब्सिडरी पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए, ताकि उनके स्टेट में रोज़गार बढ़े। जैसे उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड में वहाँ पे जो, क्योंकि वो पूरा माउंटेन और हिली एरिया है, तो वहाँ पे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है ताकि उत्तराखंड के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। साथ के साथ में उत्तराखंड में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को एज एन रॉ मटेरियल यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड से रॉ मटेरियल जो है वो बाहर की स्टेट्स में जाता था, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जाता था और भी बहुत सारी जगह जाता था। तो उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने की परमिशन दी गई। तो ये पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद है इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डिमांड। इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डिमांड है कि हर कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती जाए, ठीक है। और अदर प्लेसेस में भी, इनफैक्ट आप अगर एक जगह जो है बिज़नेस कर रहे हो तो आप ये चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट केवल वही लोकल एरिया में ना हो, वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो। सो द कंपनी विल हैव टू स्टार्ट अ ब्रांच इन अनदर स्टेट और इन अ फॉरेन कंट्री। इसीलिए MNC का कॉन्सेप्ट आया, मल्टीनेशनल कंपनीज का कॉन्सेप्ट आया कि जो जो कंपनी एक कंट्री के अंदर है और वो बाहर के देशों में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उस कंडीशन में फिर वो क्या करती है, उसको लग रहा है कि उस देश के अंदर या उस कंट्री के अंदर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, वहाँ के कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमारा प्रोडक्ट फुलफ़िल कर रहा है या कर सकता है। तो उस कंडीशन में वो कंपनी क्या करेगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक सेटअप या एक प्लांट जो है उस कंट्री में भी लगाएगी। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ पर हम मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। और मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसके बिहाफ पर होती है, कस्टमर के डिमांड के बिहाफ पर होती है। जिस प्लेस पे, जिस जगह पे डिमांड बढ़ रही है, उसी हिसाब से जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप होता है। एंड लास्ट है आपका अवेल टैक्स बेनिफिट। अब अवेल टैक्स बेनिफिट हो गया आपका कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट के अंदर टैक्स बेनिफिट्स देती है, सब्सिडरी देती है। जैसे मैंने आपको उत्तराखंड का ही बताया कि बहुत ही कम पैसे में जब स्टार्टिंग में लोगों ने वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी, तो उनको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे ज़मीनें मिली। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में उनको बेनिफिट्स दिए, टैक्स बेनिफिट दिए। तो इन बेनिफिट्स से बचने के लिए, सॉरी, इन बेनिफिट्स को लेने के लिए और टैक्स से बचने के लिए भी लोग, आप अपने प्लांट को की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस जो कि प्लांट को लोकेट करने के लिए किसी एक प्लेस पर या मल्टीपल प्लेस पर प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर यस, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद एडू लाइफ टाइम।